इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में हम एक क्लास कर चुके थे जिसमें हमने कुछ चीज़ें ह्यूमन फैक्टर, मशीन फैक्टर और ये सब फैक्टर्स कैसे आपकी सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं और क्या-क्या सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए। एक हल्का-फुल्का हमने इंट्रोडक्शन लिया था लास्ट क्लास में। उसी सीरीज़ में अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हज़ार्ड एक्चुअली क्या होता है? हज़ार्ड है क्या? हज़ार्ड मतलब एक्चुअली हम मान लें कि खतरा। ओके, किसी चीज़ से हमको डैमेज या किसी प्रकार की हानि, हार्म या किसी प्रकार का हेल्थ अफेक्ट अगर होने की संभावना रहती है, उसको हम एज़ अ हज़ार्ड परिभाषित करते हैं। अब इसमें भी कैटेगरी वाइज़ है, अलग-अलग है। जैसे मैकेनिकल हज़ार्ड्स है ना? और फिज़िकल हज़ार्ड, ओके? एंड केमिकल हज़ार्ड। इन सब चीज़ों से आपको खतरा पैदा हो सकता है या किसी भी इंसान को खतरा पैदा हो सकता है। उसको हम बोलेंगे कि इस चीज़ से केमिकल हज़ार्ड यानी केमिकल से, इस फलाने केमिकल से खतरा है ना? ठीक है। जैसे किसी भी मशीन या इक्विपमेंट या मूविंग पार्ट से कहीं पे भी हमको खतरे की संभावना है, तो वो मैकेनिकल हज़ार्ड के अंदर आएगा। फिजिकल हज़ार्ड जैसे टेम्परेचर, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस वगैरह है, इससे इंसान को जो है आपका फिजिकली कुछ ना कुछ डैमेज होने का जो है खतरा है। ओके, तो कहीं हाइट से गिरने का खतरा है, किसी चीज़ के सामने एक्सपोज, जैसे एक्सरे के सामने एक्सपोज हो गए, है ना? वो कहीं न कहीं आपको अफ़ेक्ट, किसी प्रकार के रेडिएशंस के सामने आप एक्सपोज हो गए, तो वहाँ आपको खतरा है, ठीक है? और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो आपको फिज़िकली हार्म हो जाएगा, ठीक है? केमिकल जो हैज़ार्ड है उसमें जो आपका केमिकल किसी प्रकार का आपके फिज़िकल फिटनेस या फिर जो आपका बोलते हैं कि फिज़िकल हेल्थ को अफ़ेक्ट अगर करता है, तो हम उसको केमिकल हैज़ार्ड की श्रेणी में ले आएँगे, जिसके कारण आप बीमार हो जाएँगे, स्किन इरिटेशन और किसी प्रकार का आपको इन्फेक्शन हो जाता है, वो केमिकल हैज़ार्ड की श्रेणी में आता है। प्रिवेंशन कैसे होंगे? इसके लिए क्या होता है कि जैसे कहीं फील्ड में कोई साइट है, ओके? अब वहाँ पर मान लीजिए कि हैज़ार्डियस मटेरियल जो है डंप किया जा रहा है ना? हमें मालूम है कि यहाँ पर नीचे जो है मतलब बायोलॉजिकल हैज़ार्ड या किसी प्रकार का ऐसा मटेरियल जिसमें टॉक्सिक हो, जो ह्यूमन हेल्थ को किसी भी प्रकार से अफेक्ट करता हो एडवर्स तरीके से, तो उसका एक ही बचाव है, क्योंकि अब जो नष्ट तो किया नहीं जा सकता, जैसे मान लीजिए नष्ट तो किया नहीं जा सकता, है ना? तो सबसे पहले इस केस में क्या होता है कि सेफ्टी साइंस का प्रयोग होता है। मान लीजिए कि ये ब्रिज बना, है ना? ये ब्रिज बना, ठीक है? इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, फ्लाईओवर है और यहाँ से ये आपका अभी कंप्लीट नहीं है और गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, मान लीजिए, ठीक है? अगर आप यहाँ पर बोर्ड नहीं लगाएँगे, यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं करेंगे, तो वो गाड़ी सीधी जो है चली जाएगी ना, जिसको नहीं मालूम है, वो सीधा का सीधा चलता जाएगा और सीधा जाके नीचे चला जाएगा। इस केस में क्या होगा कि आपको यहाँ पर सेफ्टी साइंस लगाना ज़रूरी है कि आगे खतरा है, आगे पुलिया का कार्य चल रहा है, आगे कार्य अधूरा है, इस प्रकार से, और साथ में बैरिकेडिंग ज़रूरी है। तो ऐसे ही आपको मालूम है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल आपका स्टोर्ड है या यूरेनियम पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी जो है एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर यूरेनियम है या जहाँ से रेडिएशंस लीक होने का खतरा है या जहाँ पर रेडिएशंस आपकी, है ना, जहाँ से निकल रही हैं, उस प्रॉपर एरिया को प्रॉपर तरीके से सील कर दिया जाता है और पूरा जो है साइन वगैरह लगाए जाते हैं कि आप एक बहुत ही
ये यहाँ पर जेडीएस हो, मतलब उसका हमको बताना पड़ता है कि भैया यहाँ पर रेडिएशन है, आप ना आए यहाँ पे। एक आम आदमी को जाना वहाँ संभव नहीं है। आना भी है तो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके, प्रॉपर जो है सूट्स वगैरह रहते हैं वो पहन के आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, वो भी परमिशन के साथ, है ना। तो ये सेफ्टी साइंस का उपयोग होता है किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कि जेडीएस मटेरियल, चाहे वो केमिकल हो चाहे फिजिकल हो। मान लीजिए कहीं फैक्ट्री है, हाई टेम्परेचर है और आप एकदम से एक्सपोज हो जाते हो सामने, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो होगी ना, है ना। जैसे घर के सामने लगा रहता है कि बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कि घर में क्या है, कुत्ता है और कुत्ते से डर है, किसी को जो नुकसान ना पहुंचा दे, इस प्रकार से। ठीक है। इसी उसमें जो आते हैं, जैसे अभी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें तो खंभों के ऊपर डेंजर साइन लगे होते हैं। ओके, इस प्रकार का जो है एक, है ना। और इस प्रकार से रेड कलर में डेंजर साइन बना हुआ होता है खंभों पर, और यहाँ पर बारबेट वायर जो है वो लपेट देते हैं, है ना, ये इस तरीके से। और ऊपर खंभा होता है, लाइन होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति इस साइन को देख के वो समझ जाए कि ऊपर खतरा है, हमें नहीं जाना है, और साथ में ये बारबेट वायर जो है उसको ऊपर चढ़ने से रोके। नहीं तो कोई भी व्यक्ति चढ़ जाए ऊपर और फिर वो एक्सीडेंट हो जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए ये सब डेंजर साइंस, सेफ्टी साइंस वगैरह यूज होते हैं। इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर पूरा होता है, मतलब कि हमको अगर मान लीजिए इस एरिया में जाना है तो इसके लिए पहले ये आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उस परमिशन के बाद, आपको परमिशन मिलने के बाद आपको अपना फलाना चेकअप कराना पड़ेगा। जैसे अपन मान लें कोई भी व्यक्ति है ना, वो ट्रेवल करना चाहता है ना। अब वो फ्लाइट से ट्रेवल करना चाहता मान लीजिए, तो उसको इस कंडीशन में कि कोई जैसे बीमारी फैली हुई है, तो उस कंडीशन में कहीं दूसरी कंट्री या खुद की कंट्री में जाने के लिए पहले ही पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आपको मेडिकल रिपोर्ट लानी पड़ेगी, आपका बीपी तो कम नहीं है, आपका शुगर तो नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि वो आदमी उस फ्लाइट में जाने से उसके बाद उसको बीपी बढ़ जाए या उसको बीच हवा में कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए जिसके कारण जो है एक कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो इस कंडीशन के लिए जो है ना, आपका पूरा प्रोसीजर बना होता है, हर चीज का है ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो मैं बात कर रहा था पहले भी, मैंने पिछली क्लास में बात करी थी कि आपका इलेक्ट्रिकल के लिए पूरा ऑपरेटिंग प्रोसीजर है भैया, मेंटेनेंस का पूरा प्रोसीजर है कि आपको ये करना फिर ये करना। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है इंफॉर्मेशन जो आपकी रहती है, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस जिनको बोलेंगे, ये जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड बिफोर वर्किंग। और आप अगर इंस्ट्रक्शन को नहीं मानते हैं और आप काम पे चले जाते हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है, तो वो एक्सीडेंट बन जाता है उस केस में, है ना। अब जैसे इलेक्ट्रिकल का काम करते समय जो है अर्थिंग जो है वो चेक करना, मैंने जैसे बात बताया था कि आप किसी खंभे पे काम करना है तो भाई आपको उसको प्रॉपर अर्थ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज रोड। अब डिस्चार्ज रोड देखिए बहुत ही सरल इक्विपमेंट होता है। अब यहाँ बात चल रही है तो मैं बता भी देता हूँ। एक जैसे आप इसको बना भी सकते हैं, मैक्सिमम बना लेते थे और आती भी हैं बनी बनाई। तो ये एक प्लास्टिक की रोड मान लें या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल मान लें। यहाँ पर एक कॉपर का जो है हुक रहता है। ओके। अब ये जो हुक रहता है इससे यहाँ पर, है ना, नट बोल्ट के थ्रू एक हाई कैपेसिटी जो है करंट का जो है आपका कॉपर वायर जो है वो इससे कनेक्ट रहता है, और यहाँ पर एक हुक रहता है ना, ये इस प्रकार से। तो ये नीचे जब भी आदमी काम करता है तो ये जो जो कंडक्टर रहता है आपका, है ना, कंडक्टर रहता है ऊपर लाइन का कंडक्टर, इसको उस पर लगा के और इसको अर्थ से यहाँ नीचे कनेक्ट करना पड़ता है। तो डिस्चार्ज इस केस में क्या होता है, गलती से अगर कोई लीकेज करंट इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो वो इस वायर के थ्रू अर्थ हो जाता है, और आदमी जो भी काम करने ऊपर जाता है तो उसको शॉक लगने की संभावना सबसे पहले तो वहीं क्लियर हो जाता है कि आदमी अगर ये डिस्चार्ज रोड टांगता है, इस प्रोसीजर को फॉलो करता है, तो ये अपने आप ही अगर उसमें करंट होगा तो या तो ये पूरा वायर जल जाएगा, इसके कारण जो हाई अर्थिंग का जो करंट फ्लो होगा
है ना, ये हाई करंट फेस का पूरा करंट इसमें चला जाएगा और अर्थ होगा तो ये वायर अपने आप जल जाता है और कहीं ना कहीं आदमी की जान बच जाती है। इसलिए अर्थिंग, है ना, वो सब जो यहाँ अर्थिंग जरूरी है ना, ये अर्थिंग है ही नहीं तो लगाओगे कहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी काम करने से पहले किसी भी इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन, है ना, अब ये अर्थिंग चेक काहे से करते हैं अपन, ये होता है अर्थ टेस्टर। ठीक, अर्थ टेस्टर से जैसे हम सब स्टेशन वगैरह कमीशनिंग करते हैं, उसमें अर्थ टेस्टर से सारी अर्थिंग को जो है चेक किया जाता है ना, उसकी जो वैल्यू है वो कम से कम 0.5 से नीचे आना चाहिए हमारी, है ना, 0.5 ओम है ये, जो है 132 जो सब स्टेशन या ट्रांसमिशन वगैरह में 0.5 रखते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में ये मेरे ख्याल से 0.2 के आसपास होना चाहिए, ओम के आसपास। ओके, तो इतनी वैल्यू हमको मेंटेन करनी पड़ेगी अर्थिंग की कहीं पे भी काम करने के लिए। ओके, अब वो सैंड बकेट मस्ट बी केप्ट। सैंड बकेट क्या होता है, आपका सब स्टेशन के बाहर अब इस तरीके की बाल्टी होती है ना, ओके, और एक पूरा स्टैंड होता है इस तरीके से, यहाँ होते हैं, और ये बाल्टी इस पे लटकी रहती है इस तरीके से, है ना, ये 3 या 4 बाल्टी का सेट होता है। ठीक, और ये पूरा ऐसा सेट जो है, ये होना सब स्टेशन के बाहर या कहीं भी जहां पर आग लगने का खतरा है वहां पर ये सैंड बकेट से जो है होना जरूरी है। इन सब में भरी रहती है रेत। होता क्या है कि जैसे ही हमें दिखा कि किसी पार्ट में आग लगी, तो फर्स्ट यही प्रोसीजर रहता है वहां पर काम करने वाले किसी भी कर्मचारी का कि ये सैंड बकेट उठा के और उस आग पर, ऑयल से लगने वाली आग है ना, तो ये और किसी भी प्रकार की, तो ये सैंड इसके ऊपर डालने से होता ये है कि जो आग के लिए हमको जरूरी है ऑक्सीजन, और ये सारी चीजें, ऑक्सीजन जरूरी है, फ्यूल तो मिल गया ना, तो ऑक्सीजन का जो है कट ऑफ कर देती है सैंड, तो जिसके कारण वो आग बुझ जाती है वहां पे। तो ये सेफ्टी मेजर जो सब स्टेशन वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो ये सब स्टेशन वगैरह पर जो है यूज किया जाता है ना। और घर की जो वायरिंग वगैरह है या आपका ऑफिस की वायरिंग है, तो उसमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिस इन सब चीजों की बात क्या है आगे की जाएगी, आगे करेंगे इन सब की, है ना, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वगैरह है, तो इन सब में ये यूज, सेफ्टी के लिए यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी हजर्ड को जो है, ऐसी संभावना को हम खत्म कर सकते हैं कि जिससे हमको डर है कि भाई ऐसा ना हो जाए या किसी प्रकार की हार्म जो है किसी व्यक्ति को